भगवान जगन्नाथ की कहानी बहुत ही रोचक है। जगन्नाथपुरी का रथ उत्सव विश्व में प्रसिद्ध है, परंतु रथ उत्सव से कुछ दिन पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ प्रभु को 108 घड़े जल से स्नान कराने की प्रथा है। 108 घड़े जल से स्नान करने के बाद जगन्नाथ भगवान बीमार पड़ जाते हैं। 15 दिन बाद बीमार रहने के बाद जब वो ठीक होते हैं तब नैनासर उत्सव मनाया जाता है। परंतु सोचने वाली बात यह है कि जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, जिसके लिए इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं किया जा सकता, वह बीमार कैसे पड़ सकता है। बीमार होना एक मानवीय घटना है, भगवान कैसे बीमार हो सकते हैं। इसके पीछे भी भगवान जगन्नाथ की एक बहुत ही प्यारी सी लीला है। जगन्नाथ भगवान का एक बड़ा ही अनन्य भक्त हुआ करता था। उसका नाम था माधव दास। जब माधव दास की पत्नी का देहांत हो गया तो वह पूरे समय भगवान जगन्नाथ की ही सेवा करता, मानो उसका पूरा जीवन उसने भगवान जगन्नाथ को लिख दिया हो। सेवा के बाद जो मिलता वह खाता और वहीं भगवान जगन्नाथ के मंदिर के पास अपनी कुटिया में सो जाता। सालों बीते पर माधव दास किसी भी दिन भगवान की सेवा से बिल्कुल भी नहीं चूका। दिन तो बहुत बड़ी बात है, वह किसी भी पल भी भगवान की सेवा से झुकता ही नहीं था। जब माधव दास बूढ़ा हो चला तब वह बीमार रहने लगा। लोगों ने उससे कहा, अब आराम किया करो, तुम बूढ़े हो गए हो और बीमार भी रहते हो माधव दास। परंतु माधव दास किसी की सुनता ही नहीं था, बस अपनी ही प्रभु सेवा में लगा रहता था। एक बार की बात है, माधव दास बहुत बीमार हो गया। लोगों ने उससे कहा, वैद्य के पास जाओ, दवाई खाओ। परंतु माधव दास सबसे कहता, जिसके माथ पर हो जगन्नाथ का हाथ, उसे किस बात की चिंता, भगवान है ना, वे सब देख लेंगे। यही कहता और निरंतर अपनी प्रभु सेवा में लगा रहता। एक दिन वह अपनी कुटिया में बीमारी के वजह से बेहोश हो भूमि पर गिर पड़ा। तब प्रभु जगन्नाथ प्रकट हुए। आम मनुष्य के भेष में उन्होंने माधव दास को उठाकर चारपाई पर लेटाया, फिर उसके पास रहकर माधव दास की सेवा करने लगे, मानो एक माँ अपने नवजात शिशु की सेवा करती हो। माथे पर पट्टी देकर उसका ज्वार कम किया, उसे काढ़ा पिलाना। माधव दास बहुत ही कमजोर हो गए थे, उसकी सोचने समझने की शक्ति भी बहुत कम हो गई थी। धीरे धीरे जब माधव दास जी ठीक होने लगे तो एक दिन उन्हें भगवान को पहचान लिया। पहचानते ही माधव दास प्रभु के सामने हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगे। रोते हुए कहने लगे, प्रभु आप यह क्या कर रहे हैं, मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका दास हूँ, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं प्रभु। अपने भक्त के आंसू भगवान श्री हरि ने पोंछकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। प्रभु के हृदय में लीन होकर फिर कौन सी आस और लालसा बाकी रह जाती है। माधव दास को जीवित होते हुए इसी धरती पर साक्षात वैकुंठ का अनुभव हो रहा था। प्रभु ने उसके पीठ को सहलाते हुए उसे चुप कराया। सुबकते हुए माधव दास ने श्री हरि से कहा, हे प्रभु, हे परमानंद, हे परमात्मा, आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं, आप ही नारायण हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। आपकी इच्छा से तो यह बीमारी एक पल में नष्ट हो सकती थी, फिर आपने मेरी सेवा करने के स्थान पर मुझे पूर्णतः स्वस्थ क्यों नहीं किया। भगवान ने मुस्कुराकर माधव दास से कहा, हे प्रिय, कर्मों का फल तो सबको ही भोगना पड़ता है, कर्म का चक्कर ही नियति है। यदि मैं तुम्हें अभी तुम्हारी पीड़ा से मुक्त कर दूं तो भी आगे चलकर तो तुम्हें यह कष्ट भोगना ही पड़ेगा। संसार में जो भी कर्म होते हैं उनके निश्चित कर्म फल भी होते ही हैं। सृष्टि ऐसे ही चलती है, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसको अपने कर्मों के अनुसार अपने फलों को भी भुगतना पड़ता ही है। फिर भगवान कहते हैं, तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही मैंने तुम्हारी सेवा की है, तुमने जितनी मेरी सेवा की है उसका कोई मोल नहीं है। भगवान भी भक्त के प्रेम के भूखे होते हैं। एक यही भाव भगवान को सबसे प्रिय है। तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सेवा हो सकता है, तो जब तुम्हें सेवा की आवश्यकता है तो मेरा प्रेम भी तुम्हारे लिए सेवा हो सकता है। हे प्रिय माधव दास, तुम्हारे कर्मों का फल तो तुम्हें अवश्य मिलेगा, पर तुम्हारी भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि तुम्हारे बचे कष्ट
अब मैं अपने ऊपर लेता हूँ। अब मैं तुम्हारी यह पीड़ा यहीं पर अंत करता हूँ। तुम्हारे 15 दिन का ज्वर जो शेष है वह मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ और तुम्हें स्वस्थ शरीर प्रदान करता हूँ। भगवान के ऐसा कहते ही माधव दास स्वस्थ हो गए। उधर मंदिर में ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर भगवान को 108 घड़े जल से नहलाया जा रहा था। नहलाने के उपरांत भगवान का विग्रह जोर से तपने लगा तथा 15 दिन तक तपता रहा। तब से मान्यता है कि जो भी भक्त की पीड़ा प्रभु हरते हैं, जिस भी भक्त की पीड़ा प्रभु हरते हैं, उन्हीं कारणों से वे 15 दिनों तक लगातार बीमार रहते हैं और इसका कलंक 108 घड़े जल को लगता है। धन्य है वो 108 घड़े एवं जल जो प्रभु के लीला के अंग हैं। प्रभु की लीला अपरंपार है। प्रभु की लीला के बिना कोई भी अपना सर्वस्व निछावर नहीं कर सकता है। बोलो जय श्री हरि विष्णु।